भीड़ दिखा रहे हैं, उनमें अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं, सारे भाड़े पर लोग लाए गए हैं और भीड़ दिखा करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इकट्ठा करके वोट में वो तब्दील करना चाहते हैं बीजेपी से। और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आप याद करते हैं, इसके पहले आपका हार का डर तो उनको सता रहा है, हार का डर उनको सता रहा है। वर्षों बाद आज़ादी के बाद बीजेपी को आज अनुसूचित जाति महापंचायत का बैठक बुला रहे हैं जिला वाइज। 14 दिसंबर को हम सभी सिवान के युवाओं से और आग्रह करेंगे कि उस दिन युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीतीश पटेल जी का आगमन सिवान की धरती पर हो रहा है। आप लोग उसमें भागीदारी लीजिए, इसलिए भागीदारी लीजिए कि देश का जो शासन चल रहा है वो शासन युवा हित में नहीं है। युवाओं जिस हिसाब से जिस उनके झूठे वायदों से जो सरकार वो बनाए उस हिसाब पर वो काम कर नहीं रहे। बोले थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रति साल, तो रोजगार दिए नहीं। इस पर और विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए भी उन्होंने वादा किया था बिहार को, लेकिन वो भी नहीं दिए। इससे उपेक्षित होकर के हम लोग पूरे बिहार में युवा जेडीयू पद यात्रा हो रहा है। उसी के संदर्भ में चंपारण से शुरू हुआ है, बेतिया होते हुए गोपालगंज और गोपालगंज के बाद सिवान में 14 तारीख को आ रहे हैं। उसमें सिवान के सभी युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोपालगंज मोड़ पर आएँ और वहां से हम लोग पद यात्रा को शुभारंभ। ये आरक्षण में बिहार सरकार के द्वारा इंक्रीमेंट किया गया, इस पे आप क्या कहिएगा? कई लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि ये राजनीति का खेल है, वोट बैंक की राजनीति बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कोई राजनीति नहीं है। देखिए, जब से बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सत्ता पर काबिज हुए तब से सब समाज के लिए उन्होंने काम किया। पंचायती राज में व्यवस्था ला करके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा सबको अधिकार दिया। सभी वर्ग के लोग ने मुखिया से लेकर के जिला परिषद चेयरमैन तक सारे लोग बने हैं, सबको कहीं से उन्होंने उपेक्षित नहीं रखा है। आज़ादी के 75 सालों बाद भी आरक्षण को बार बार बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक जनगणना कराई और जातीय जनगणना भी हुआ, दोनों हुआ है। और उसमें जो भी समाज के लोग आज भी कमज़ोर हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए उन्होंने देने का वायदा किया। इसमें तो कोई जाति की बात नहीं है। अगर जो पिछड़ा हुआ है एक पौधान पर उनको लाना है तो उसके लिए तो आरक्षण की जरूरत है। इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ये सारे कार्य कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि ये बॉन्डर है महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की, क्योंकि अगर ये लोग अकेले भाजपा से हट के जेडीयू लड़ रही है तो नीतीश कुमार जी को हार का डर सताने लगा। इस वजह से ये लोग आरक्षण पर वृद्धि करा रहे हैं, जहां तहां सभाएं करा रहे हैं कि ये हम आपको दिए वो दिए। तो इस पर आप क्या कहिएगा? सुनिए ना, हार का डर तो उनको सता रहा है, हार का डर उनको सता रहा है। वर्षों बाद आज़ादी के बाद बीजेपी को आज अनुसूचित जाति महापंचायत का बैठक बुला रहे हैं जिला वाइज कर रहे हैं। अभी सिवान में BMH हाई स्कूल में हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आप याद करते हैं, इसके पहले आप कहाँ थे? अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है, चाहे सबको एक पौधान पर लाने के लिए काम किया है। बाबू जगजीवन राम का छात्रवृत्ति चल रहा था, क्यों बंद कर दिया गया? सबके लिए तो था। इस तरह से आप देख लीजिए कि आज वोट आया है तो उन्होंने अनुसूचित जाति को महापंचायत बुला करके जिला में हर जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं। आप भीड़ दिखा रहे हैं, उनमें अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं, सारे भाड़े पर लोग लाए गए हैं और भीड़ दिखा करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इकट्ठा करके वोट में वो तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन इतना अनुसूचित जाति के लोग ऐसे नहीं हैं। आप देखे हैं ना बिहार में क्या हुआ था? पहली बार 18 साल में उस तरह का रैली हुआ था जिसमें अनुसूचित जाति के लोग वेटनरी कॉलेज को भरने का काम किया, पूरा पटना पाट दिए थे। तो मुख्यमंत्री जी के साथ सारे अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग पूरे मजबूती से उनके साथ खड़े हुए।
बिहार में क्षेत्रफल की कोई कमी नहीं है, 94,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बिहार का। लेकिन बिहार में कितने नीतीश कुमार ने 18 साल में कंपनियां बैठाई है, इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से सभी गांव में देख रहे हैं रोजगार शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लोन भी दे रहे हैं और गारंटी भी बन रहे हैं, वो बने हैं 5 लाख तक सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर युवा जो भी चाहते हैं अपना फॉर्म भरें और लोन लें, कोई भी उद्योग धंधा करें और आगे बढ़े, इससे बिहार विकसित होगा। नीतीश कुमार जी अमित शाह जी बिहार में आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी उनका स्वागत करने के लिए जाएंगे। इंडिया अलायंस के कुछ सदस्यगण जो है ये दूरी बना रहे इंडिया अलायंस से, इस पे आप क्या कहिएगा? आपके नेता हैं, आप लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किए हैं, तो इस पे आप कहीं दूरी नहीं बना रहे हैं। वो अमित शाह जी आ रहे हैं, वो प्रोटोकॉल है, वो अध्यक्ष हैं सहकारिता विभाग का, उसमें अपना आएंगे, कार्यक्रम करेंगे और करके यहाँ से जाएंगे। ये कोई गठबंधन की और पार्टी की बैठक होने नहीं जा रही है। फिर से 14 तारीख को होने वाली आपकी महासभा को लेके क्या कहिएगा सीवान की जनता से? हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं जी, है ना। पद यात्रा में कहाँ से आपकी पद यात्रा चालू होगी? पद यात्रा हम लोग राजेंद्र उद्यान जो है वहाँ पर गोपालगंज मोड़ पर, वहाँ से हम लोग को माल्यार्पण करके और अम्बेडकर साहब का माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हम लोग माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से फिर महात्मा गांधी जी का वहाँ गांधी मैदान में जाकर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से हम लोग निकलेंगे फिर और जाकर तरवारा मोड़ पर वहाँ पर हम लोग समापन करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए बीजेपी जब सरकार में, बिहार सरकार में भी थी, केंद्र में तो है ही 10 सालों से, तो क्या किया? इस पे आप क्या कहिएगा? जेडीयू वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी ने तो वाकई कुछ नहीं किया है अनुसूचित जाति ने, उनको शर्म आना चाहिए। ऐसे इस तरह के कार्यक्रम लोग कर रहे हैं जिला में। हम बताते हैं अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए उन्होंने नीतीश कुमार जी ने किस तरह का वहाँ व्यवस्था कराए हैं। यहाँ 2 छात्रावास सिवान में बना हुआ है, अम्बेडकर छात्रावास, उसमें खाने की व्यवस्था और पढ़ने की किताब तक की व्यवस्था है और तेल तक देने की व्यवस्था है, छात्रवृत्ति का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, राशन भी दिया जाता है और पढ़ाई होता है। मुख्यमंत्री जी ने जो पेट में जो बच्चा पल रहा है उनके लिए भोजन और टॉफी की व्यवस्था कर रहे हैं, जो दरवाजे पर गाड़ी भेज रहे हैं। फिर बच्चा तो प्रसूति के लिए उसको मसाला तेल मसाला का पैसा दे रहे हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान तक जाने के लिए कफन का भी पैसा देने का मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। पोशाक, साइकिल, कितना अनगिनत योजनाएं जो है, करीब 400-450 योजना बिहार में चल रहा है। 450 अनुसूचित जाति के लिए एनडीए और इंडिया क्यों खींचतान दोनों महागठबंधन दलों में होता है? बीजेपी कहती है हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, जेडीयू कहती है कि बीजेपी वाले भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो इस पे आप क्या संदेश बीजेपी वालों को दीजिए? एनडीए ने कतई अनुसूचित जाति के लिए कोई कार्य नहीं किया है। अगर किया हो तो बता दें। हम उससे कहना चाहते हैं कि अगर एक भी कार्य कोई किए हों तो बताएं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है या चाहे हम लोग का जो बिहार सरकार में जो भी सरकार हम लोग की चल रही है महागठबंधन की, इन्होंने अनुसूचित जाति के लिए चाहे अदर किसी भी समाज के लिए, सभी शोषित वंचित समाज के लिए ये सरकार बखूबी काम कर रही है। कोई ना कोई चुनाव आने वाला है, उसलिए आप लोग एक्टिव हुए हैं? नहीं, एक्टिव की बातें नहीं है। ये तो योजनाएं बहुत पहले से चल रही है। एक्टिव तो भाजपा सरकार एक्टिव हुई है, जो अनुसूचित जाति को याद आ गया है। सिवान में मीटिंग हो रहा है। चलिए, बहुत एक्टिव हुए हैं। बिहार सरकार 75% बिहार में आरक्षण लाने का काम किया है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? और बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये वोट बैंक की खेल है। देखिए, कोई वोट बैलेंस की खेल नहीं है। आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी का चर्चा किए जी। इन्होंने जब मुख्यमंत्री बना तो इन्होंने पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, SC/ST के लोग को 26% आरक्षण दिया, क्योंकि ये लोग दबे कुचले हैं। तो दबे कुचले जो लोग हैं इनको जब आरक्षण नहीं देंगे तो सबका समानता, सबका भागीदारी नहीं होगा। तो इन्हीं के पद चिन्हों पर ये कहा जाने लगा है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के सेकेंड कर्पूरी ठाकुर हैं। इसी के दौरान देखा गया कि
34%, मतलब अभी लोग काफ़ी पिछड़े हैं। तो इनको 15% आरक्षण इंक्रीज किया जाए, दिया जाए, इनके अंदर जागरूकता फैले और अपना अधिकार प्राप्त करें। आरक्षण इंक्रीज करने की व्यवस्था नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? आप ही मुख्यमंत्री, आप ही आरक्षण में इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहिएगा? आरक्षण में इसलिए इंक्रीज करेंगे क्योंकि आरक्षण का देखिए प्रत्येक आदमी का एक हक है। हम ये बतला रहे हैं कि ये सोहन जी हमारे मुखिया हैं, अगर इनको पंचायत राज्य में अगर आरक्षण नहीं मिलती तो मुखिया नहीं बनते, आप जाहिर सी बात है। तो आरक्षण जब तक हम लोग नहीं देंगे तो बहुत सारा, जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का वैकेंसी आ रहा है तो उसमें सीट को बढ़ाया जा रहा है। हम एज ए PhD किए हुए हैं मैथमेटिक्स से, हम इसकी खामियां जानते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको ढकेला जाता है, तो आरक्षण कहीं ना कहीं मिलेगा तभी नीचे क्लास के लोग ऊपर बढ़ेंगे। जब समानता आएगा तो उस समय निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि RJD से आप लोग इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि आपराधिक छवि वाली पार्टी है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? आज उन्हीं के साथ ही आप लोग बगल वाले कुर्सी पे नीतीश कुमार जी बैठ के मंच पे संबोधन करते हैं आम जनता के। देखिए पहले का फीडबैक क्या रहा है, हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट का फीडबैक ऐसा रहा कि जातीय जनगणना कराएंगे। RJD का भी ऐसा स्टैंड है, जब जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि समाज में कितना % गरीबी है? तो हम गरीबी को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम कैसे विकास कर सकते हैं? हवा में तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। अब महासरपंच बुलाए हैं आज जिला में, तो उस पर क्या डिबेट होगा? लोग का सिर्फ मानसिकता बना हुआ है कि वोट बैलेंस के लिए आप सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। उनका काम क्या किए हैं? जब से देश जब आज़ाद हुआ है उसके बाद आपने कोई भी दबे कुचले को आरक्षण नहीं दिया, इनको आगे नहीं बढ़ाया, तो हम क्या उनसे अगर जातीय जनगणना इतना ही सही है तो बार बार इस पर पटना हाईकोर्ट क्यों सुनवाई कर रहा है? देखिए जातीय जनगणना इसलिए सही है क्योंकि आप जातीय जनगणना जब तक नहीं कराएंगे, आपको तो जातीय जनगणना कराना नहीं है, सिर्फ दूसरे के उंगली उठाना है। हाई कोर्ट को इसमें जनगणना से क्या लेना देना है? जबकि अगर जातीय जनगणना सही होता तो भारत के 2800 राज्य में होता। देखिए 2800 राज्य में होता, लेकिन कोई राज्य एक मुहिम उठाएगा, पूरा भारत में नीतीश जी नहीं है, अभी बिहार में है, तो बिहार का जातीय जनगणना कराए हैं और फिर सेंट्रल लेवल पे इसका मांग कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिले और यहाँ का जातीय जनगणना जो हम लोग पेश किए 2850 स्टेट में हो। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मंटू पटेल, अभी हम JDU में ज्वाइन किए हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार राम उर्फ सोहन राम, युवा JDU जिला अध्यक्ष सिवान, सह मुखिया ग्राम पंचायत राज मदरापल्ली। थैंक यू।